श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युववाणी के इस खास सेगमेंट मार्गदर्शन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्गदर्शन सेगमेंट में हम बात करते हैं युवाओं के लिए करियर के बारे में, किस विषय में अध्ययन की क्या संभावनाएं हैं, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, कौन से ऐसे नए उभरते हुए क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के नए अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध हैं। तो आज इसी क्रम में हम बातचीत कर रहे हैं समाज कार्य के अध्ययन और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह जी हैं। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में। के सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि समाज कार्य को एक विषय के रूप में किस तरह से लिया जाए, कैसे देखा जाए, क्या संभावनाएं हैं उसमें, और किसी भी अन्य विषय से समाज कार्य किस तरह से भिन्न है? समाज कार्य विषय, जहां तक विषय की शुरुआत में बताना चाहूंगा, चूंकि समाज कार्य विषय एक आम जनता के लिए, एक जनमानस के लिए निश्चित रूप से एक अलग स्थान रखता है। बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं क्योंकि इस विषय से जुड़े हुए कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों के दिमाग में। ज़्यादातर लोग समाज कार्य को समाज शास्त्र समझते हैं। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि समाज कार्य विषय वो है जो जिसे अंग्रेजी में सोशल वर्क कहते हैं, और समाज शास्त्र एक अन्य विषय है जिसको अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन करता है, जबकि समाज कार्य जो मानवीय संबंधों में और मानवीय संबंधों में के कारण जो उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो उसमें समस्याएं आती हैं, उसके कारण जो उसकी सामाजिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है, उसके समाधान का जो प्रयास करता है वो समाज कार्य विषय के अंतर्गत आता है। तो समाजशास्त्र एक तरह का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जबकि समाज कार्य प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस बेस आधारित है। इसीलिए समाज कार्य को प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन भी कहते हैं। तो समाज कार्य के क्षेत्र में अगर किसी युवा को अपना करियर तलाशना है तो वो शुरुआत कहाँ से, किस तरह से कर सकता है और आगे की संभावनाएं किस तरह की होती हैं? समाज कार्य विषय में रोजगार और तलाशने के लिए जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो निश्चित रूप से इसको अन्य विषयों से अलग करती है, कि इसमें विषय का ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस विषय के संग आपके मन की, आपके आत्मा की, आपके आस्था की संबद्धता है। यदि आप सामाजिक सरोकारों से अपने मन से नहीं जोड़ते हैं, आप सामाजिक समस्याओं से, समाज का जो दलित, वंचित, शोषित तबका है उसकी समस्याओं के समाधान में स्वयं को एक हिस्से के रूप में नहीं देखते हैं, तो निश्चित रूप से सिर्फ इस विषय को पढ़कर समाज कार्य में आप रोजगार तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रोजगार से जो एक संतुष्टि का एक अवसर होता है उससे आप अछूते रहेंगे। तो अगर आप समाज कार्य में रोजगार देख रहे हैं, और मैं रोजगार से थोड़ा आगे बढ़कर बताना चाहूँगा कि समाज कार्य में आप करियर देख रहे हैं, तो करियर के लिए समाज कार्य विषय में तो ज्ञान आप निश्चित रूप से अर्जित करिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आप समाज के जो कमजोर तबका है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो दलित हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी समस्याओं से अगर आप अपने मन से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। समाज कार्य विषय को आपने बताया कि अन्य विषयों से ये इसलिए भी अलग है क्योंकि ये थ्योरेटिकल ना होकर के प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करता है। तो इस विषय के जो भी विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो अध्ययन के साथ साथ कौन सी ऐसी व्यावहारिक चीजें हैं जिनका अध्ययन वो करते हैं? जी, ये तो नहीं है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, बट मैं ये एक समाज कार्य का बाय प्रोफेशन में प्रोफेसर हूँ, बट अभी भी मैं अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में देखता हूँ। और मैंने ये महसूस किया है कि समाज कार्य विषय में एक अद्भुत सामंजस्य है कि इसमें जितना हम इसके सिद्धांतों में और इसकी तकनीकी पक्षों पर ध्यान देते हैं, उतना ही इसके व्यवहारिक प्रयोग पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि पूरे भारत में लगभग 1035-36 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 180 विश्वविद्यालयों में समाज कार्य पढ़ाया जाता है, और उन सभी में निर्विवाद रूप से हम जितना अध्ययन पर जोर देते हैं, जितना हम सिद्धांतों पर जोर देते हैं, थ्योरीज पर जोर देते हैं, उतना ही इसके व्यवहारिक प्रयोग पर जोर देते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर जगहों पर
3 दिन क्लासेस चलती हैं उनकी, और 3 दिन समाज कार्य के जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्लास में पढ़ाई हुई जो सिद्धांत हैं, जो तकनीक हैं, जो प्रविधियां हैं, उनके प्रयोग के लिए फील्ड में भेजते हैं। नई शिक्षा नीति में एक संशोधन हुआ, चूंकि ये क्रेडिट बेस्ड सब्जेक्ट हो गया, क्रेडिट बेस्ड करिकुलम हो गया है, तो अब ये बदलाव हुआ है। विशेषकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि अब हम जो क्लासेस की टीचिंग है हमारी, वो 4 दिन की हो गई है, और इस 4 दिन में जो विद्यार्थी क्लास में विभिन्न अध्यापकों के माध्यम से समाज कार्य के सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों को पढ़ते हैं, उनका प्रयोग वो अगले 2 दिन में वो जाकर अपनी प्रयोगशाला के रूप में समाज में जाकर करते हैं। तो वो एक तरह से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने बताया कि इस विषय में आमतौर पर समाज में जो असमानताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी काम किया जाता है, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो किस तरह की विषम परिस्थितियां हैं सोसाइटी में हमारी, जिन पर काम किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है भी? जैसा कि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि मैंने बताया कि समाज कार्य के फलक का विस्तार निश्चित रूप से अपने शुरुआती दौर में सामाजिक जो कार्य विषय है वो व्यक्तिक मानवीय आवश्यकताओं के संदर्भ में हुआ, जिसको हम सोशल केसवर्क कहते हैं, और आज ये उस सामाजिक सुरक्षा के मार्ग पर चलते हुए सामाजिक न्याय तक पहुंच गया। तो सोशल वर्क का कैनवास बहुत अप्रत्याशित रूप से विस्तृत हुआ है, और ये इस जो फलक का विस्तार हुआ है समाज कार्य के लिए, सामाजिक सुरक्षा से लेके सामाजिक न्याय तक, तो निश्चित रूप से इसके विरुद्ध चुनौतियां भी हैं। हमारे पास चुनौतियां हैं कि हमारे जो अध्ययन के केंद्र हैं उनकी संख्या कम है, हमारे पास सोशल वर्क के एजुकेटर कम हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हैं, और जो जितनी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए हमारे अपने टूल्स के प्रैक्टिस के लिए, वो हमको कम है। इसके बावजूद भी लगभग 500% की दर से, ऐसा मैं नहीं कहता, भारत सरकार का एक हायर एजुकेशन में अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के वो रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि समाज कार्य में विद्यार्थियों की जो वृद्धि दर है वो 500% है। तो चुनौतियां तो निश्चित रूप से हैं, बट हम इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। तो अगर हमारे विद्यार्थी जो अगर अपनी चुनौती का सामना स्वयं नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे समाज का जो हमारा वंचित तबका है, जो कमजोर है, हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अशक्त हैं, गरीब हैं, तो इनके लिए वो कार्य करना शायद संभव न हो पाएगा। तो हम जो सोशल वर्क है वो हेल्पिंग प्रोसेस से शुरू होता है, इनेबलिंग प्रोसेस पे जाता है, और इनेबलिंग प्रोसेस से जाते जाते वो आज हम एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चुनौतियां विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन हम अपने विषय की गंभीरता के साथ, इसके सिद्धांतों के प्रयोग के साथ उन चुनौतियों को पार पाने में भी सक्षम और सबल हैं। एक विद्यार्थी के तौर पर इस विषय में स्नातक, परास्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कौन कौन से ऐसे सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र हैं जिनमें विद्यार्थी अपना करियर शुरू कर सकता है? देखिए, समाज कार्य में जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो मुझे लगता है ये अद्भुत विषय है इस मामले में कि समाज कार्य एक ऐसा विषय है जिसमें आप नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसको विभिन्न भागों में विभाजित करें तो 3 भाग हैं। एक तो जो आप सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर, और तीसरा है वैश्विक स्तर पर। सरकार में जो भारत सरकार की जितना मेरा ज्ञान है उसमें कम से कम 18 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री और ऐसे मतलब एजुकेशन में तो मैं विशेष कर भी बताना चाहूँगा कि जो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है उसमें एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कही गई है, और उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में अनिवार्य रूप से एक प्रोफेशनल स्किल्ड सोशल वर्कर का एम्प्लॉयमेंट होगा। और जो भारत का परिदृश्य है उसमें ऐसे लाखों स्कूल कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना की गई है। इसका मतलब हर स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर रखा जाता है तो आने वाले दशकों में मतलब लाखों की संख्या में रोजगार तो सिर्फ स्कूल कॉम्प्लेक्स में है। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो NGO सेक्टर है, NGO सेक्टर में सोशल वर्क जो है वो 2 तरह से रोजगार उपलब्ध कराता है। एक तो रोजगार आप NGO सेक्टर में नौकरी करके जो पहले से इस्टेब्लिश NGOs हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उसमें आप काम करके कर लेते हैं।
और दूसरा जो एनजीओ हैं वो खुद भी सोशल वर्क के विद्यार्थी अपना एनजीओ रन करते हैं। इसके अतिरिक्त एनजीओ जो इंटरनेशनल स्तर के एनजीओ हैं, जो यूनिसेफ है, केयर है, क्राई है, WHO है, इसमें भी रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। एक विद्यार्थी जो अभी इस क्षेत्र में अपने अध्ययन की शुरुआत कर चुका है और एक ऐसा विद्यार्थी जो अभी इस क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने की इच्छा रखता है, कई बार घर के दबाव में होता है कि विद्यार्थी गलत विषय का चुनाव कर लेता है कि नहीं भाई, हमने तो यही पढ़ा था और ये एक अच्छा विषय है, इसमें रोजगार के अवसर भी अच्छे हैं, तो तुम भी यही विषय लेकर के उसका अध्ययन करो, और उसकी रुचि ह्यूमैनिटीज में या दूसरे विषयों में है। तो ऐसे स्थिति में जब पारिवारिक या सामाजिक दबाव होता है बच्चे पर कि वो किसी दूसरे विषय का चुनाव कर ले, तो अभिभावकों को और छात्रों को क्या संदेश होगा? वो निश्चित रूप से ये बताए कि ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता है। समाज कार्य ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी एक अवसर प्रदान करता है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि आप जो पीजी लेवल का अध्ययन है, आप अगर यूजी लेवल में अगर आपका वो एक सब्जेक्ट नहीं है तो आप पीजी में एडमिशन नहीं ले सकते। ये उदाहरण के तौर पर यदि आप एमए सोशियोलॉजी में करना चाहते हैं तो यूजी में आपको सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप एमए सोशल वर्क से करना चाहते हैं तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप बीएससी करके भी, बीकॉम करके भी, या बीए में आपका समाज कार्य विषय न हो इसके बावजूद भी आप एमए सोशल वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी इतना मैच्योर नहीं होता है, या अपने दोस्तों के कहने पे, परिवार के कहने पर वो गलत विषय तो नहीं कहेंगे बट अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव नहीं कर पाता। ऐसे विषयों के लिए समाज कार्य एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। वो चाहें तो अपनी डिसिप्लिन को छोड़ के एमए समाज कार्य में प्रवेश ले सकते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर के सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे युवा श्रोताओं को आपने समाज कार्य के विषय की जो जानकारी दी है वो उनके करियर पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी उनको मददगार सिद्ध होगी। और अगर कोई विद्यार्थी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो निश्चित तौर पर जो जानकारी आपने दी है वो उसके लिए भविष्य में बहुत काम आने वाली है। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बुलाने के लिए, मुझे अपनी विचारों को शेयर करने के लिए आपने एक अवसर प्रदान किया, और मैं आपको इसके लिए और आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ।